जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर चल रहा था। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कल वाली वीडियो में कर लिया था। उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। फाइन। अब क्वेश्चन बहुत सारे टाइप से आपके पास आते हैं। जैसे कल था कि डिस्क्रिमिनेंट बता दीजिए, तो हमने कल डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट बता दिया। अब क्वेश्चन आपके पास ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछने के लिए आएगा, वो आपसे कुछ भी डिमांड कर सकता है, जो भी इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है आज के लिए आपका कि एक इक्वेशन दी हुई है 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि आपको बताना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स हैं या नहीं, और अगर रियल हैं तो रूट्स निकालिए। तो भैया कहने का मतलब है, क्वेश्चन की डिमांड ये है, हमें पता है अगर मेरा d ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0 आ गया तो मेरे रूट्स रियल होंगे। तो यानी कुछ भी हो जाए, अगर ये दो कंडीशन आई तो मुझे इन्हें रूट्स निकाल के दिखाने ही दिखाने हैं। ध्यान से देखना, रूट्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, देखते हैं मेरा d कितना आ रहा है, क्योंकि d से हमें यह पता लग जाएगा कि मेरे रूट्स रियल है या नहीं। अगर रियल है तो मैं आगे करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, वहीं रुक जाएंगे। यहां से सॉल्यूशन अगर मैं इसका करूं तो आप सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे और बाद में देखेंगे कि a इक्वल्स टू 2 है, b इक्वल्स टू 5√3 है और c मेरा यहां से 6 है। ठीक है भाई लोग, मेरे पास ये तीनों चीज है। डिस्क्रिमिनेंट देखना भैया क्या होता है, b² माइनस 4ac, यानी 5√3 का होल स्क्वायर, 5√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2 और c है 6। ध्यान से देख लो भाई, 5√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6, सारी वैल्यूज मेरे पास है। अच्छा जी, अब अगर मैं ध्यान से एक चीज देखूं तो 5 5 जा 25, तो 5 का स्क्वायर तो 25 बना, और √3 का स्क्वायर विल बी 3, तो 25 तो या 75, यानी 75 इसकी वैल्यू आई। माइनस, इसे देखना भाई ध्यान से, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, यानी कुल मिला के यहां मेरा डिस्क्रिमिनेंट कैसा आने वाला है, 75 माइनस 48। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां से मेरा बन रहा है 50, 25 26 27 27। क्या भाई यही आ रहा है मेरा? ठीक है भाई, 50 60 70 75 प्लस 2 27 आ रहा है। और ये 27 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी मेरे रूट्स कैसे आने वाले हैं, रियल। और रियल भी आएंगे भाई साहब और डिस्टिंक्ट भी आएंगे, वो निकालने हैं। तो अब रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, दो रूट्स आएंगे इसके, अल्फा और बीटा। हमें पता है कैसे, मुझे पता है कि यहां से मेरा x जो है वो हो जाएगा -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। भाई मैंने डिस्क्रिमिनेंट को डायरेक्ट d लिख दिया, ना कि b² माइनस 4ac, क्योंकि अब मेरे पास ये निकला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है भाई, तो मुझे इसमें ज्यादा कुछ भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट, तो इसमें मेरे पास दो रूट्स आएंगे भाई। अगर मैं डायरेक्टली कहूं, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि अल्फा आएगा मेरा -b। अच्छा, पहले से सिंपली यही सोल्व करूं, आपको और इजी टास्क बताता हूं उसका। इसे आप यहां माइनस की वैल्यू रखो पहले b की। b कितना है मेरा, 5√3 आया था, तो माइनस का 5√3 प्लस माइनस √d। √d का मतलब है अंडर रूट में 27 अपॉन 2a। 2a की भी वैल्यू रख देते हैं हम, a मेरे पास कितना है भैया 2, दैट इज 4। मेरे पास यहां वैल्यू आई माइनस का 5√3 प्लस माइनस 27 को मैं क्या लिख सकता हूं अगर रूट से बाहर लाऊं, 27 का मतलब क्या है, 27 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी एक पेयर तो बाहर आ गया, एक रूट रह गया अंदर, दैट इज मेरे पास आया 3√3 अपॉन 4। ठीक है भाई मित्रों, अब देखना है कितना इजी रह गया। मुझे दो रूट्स निकालने हैं इसके, तो एक मान लेता हूं अल्फा। अल्फा मेरा क्या होगा,
-5√3, यहां से कनेक्टर ले लेते हैं प्लस वाला, +3√3/4, और एक मेरा रहेगा बीटा, बीटा को हम कह देते हैं, ध्यान से देखना, बीटा मेरा हो जाएगा -5√3, और यहां प्लस ले जाता है, माइनस वाला कनेक्टर ले लेते हैं और 3√3/4 करना भाई सोल्व जरा। माइनस प्लस आएगा माइनस का 2√3, माइनस के 5√3 से 3√3 जाएगा, माइनस का 2√3/2, माइनस का 2√3/4, सॉरी 2 से 2 टाइम्स कटेगा तो मेरा एक तो आया माइनस का √3/2। दूसरे वाले क्या आएगा भाई, माइनस का 5√3 माइनस का 3√3, माइनस का 8√3, माइनस का 8√3/4, 4 से ही 2 बार शहीद हो जाएगा तो माइनस का 2√3। इसके भाई 2 रूट्स आए, माइनस का 2√3 और माइनस का √3/2। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू क्या आई आप लास्ट में लिख दोगे, x मेरा एक है -√3/2 और दूसरा है माइनस का 2√3। सवाल खत्म। क्वेश्चन की डिमांड थी भाई, क्वेश्चन ने कहा था कि आप मुझे बताएं कि क्या रियल है या नहीं, और अगर भाई साहब रियल है तो आप मुझे उसके एक बार रूट्स निकाल के दिखा दें। हमने कर दिया, आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक और अच्छे लेवल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ जी मित्रों, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, कुछ सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी करा था एक, अगर आपके याद हो, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई p² प्लस p² माइनस q² ब्रैकेट बंद x माइनस q² इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है कि मुझे जो क्वेश्चन है इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करके दिखा दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करके दिखा दीजिए। चलिए भाई सोल्व करके दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या पता करेंगे इसमें, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा देख लेते हैं। ग्रेटर देन 0 आया, इक्वल्स टू 0 आया और लेस देन 0 आया तो सोल्व ही नहीं करना। देखते हैं भाई साहब सॉल्यूशन इसका, घबराना नहीं है क्वेश्चन में, ABCD देख के ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। कंपेयर करना भाई, x² का कोफिशिएंट कौन होता है a, और a कितना है p², b कितना है p² माइनस q², c कितना है माइनस का q²। क्यों भाई मित्रों, क्या हम सही जा रहे हैं? बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट पहले डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac। अच्छा जी, b का स्क्वायर यानी p² माइनस q² का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac मतलब 4a मतलब p² माइनस, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इंटू माइनस का q²। तो भैया ये मेरा बना p² माइनस q² का होल स्क्वायर और माइनस, और ये वाला माइनस यहां जाएगा, हो जाएगा प्लस 4p² q²। भाई देखने में तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 आने वाला है। ठीक है भाई, इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, हल्का फुल्का जितना भी हो सके। ठीक है भाई, अच्छा ये जो है p² माइनस q², इसका जो होल स्क्वायर आएगा वो हमें पता है वो ग्रेटर देन 0 होगा। भाई किसी भी चीज का होल स्क्वायर अगर आएगा और वो नेगेटिव में अंदर नंबर भी हो तो वो भी मेरा क्या होने वाला है, पॉजिटिव। खत्म बात, यानी ये मेरा ग्रेटर देन 0 आने वाला है डिटर्मिनेंट। भाई डिटर्मिनेंट का पता लग गया ग्रेटर देन 0 है, तो एक काम करते हैं, इसे डालो फटाफट इक्वेशन में और निकाल दो इसकी वैल्यूज फटाफट। देखना भाई ध्यान से। अच्छा अब इसे अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट में डालता हूं अंदर डी में, तो ये एक समस्या क्रिएट कर रहा है, और वो समस्या क्या है ध्यान से देखना। वो समस्या ये है कि ये उससे बाहर कैसे आएगा। तो अगर मैं एक बार इसे एक बार ओपन करूं, मैं आपको यहां दिखा रहा हूं भाई इसके नीचे करके, p² माइनस q² का होल स्क्वायर होता है p⁴ प्लस q⁴ माइनस, अच्छा इससे भी आसान तरीका आपको बता देता हूं इसका, इसे ओपन भी मत करना। क्या मैं इसे p² माइनस q² का होल स्क्वायर, डायरेक्ट समझ जाओगे क्या अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं? ये p, अगर मैं इसे डायरेक्ट लिखूं ये p² प्लस q² का होल स्क्वायर आ रहा है। कैसे आ रहा है ध्यान से देखना भाई, p⁴ प्लस q⁴ माइनस 2p² q² प्लस 4p² q²। ध्यान से देखना भाई,
ये गेन मेरा क्या बना, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस कर देंगे इसे प्लस के साथ, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अच्छा अब देखना ध्यान से भाई जरा, क्या ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है या नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं इसे लिख सकता हूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अब भी मैं इसे क्या कह सकता हूं, यहां भी ये ग्रेटर देन 0 है, बात खत्म। ये मैंने स्क्वायर में आ गया, अब मैं इसे इजीली सोल्व कर दूंगा। ठीक है भाई, अब देखना भाई जरा, x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, यानी माइनस का b यानी माइनस का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट डिटर्मिनेंट। देखना भाई, अंडर रूट डिटर्मिनेंट का मतलब है अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर। देखना भाई मित्रों जरा एक बार, अगेन अल्फा बीटा कर दूं इसका, अल्फा क्या आएगा, माइनस का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस वाली टर्म आएगी, डिटर्मिनेंट ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो मैं इसे कह सकता हूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर। और यहां से बीटा क्या आएगा भाई, बीटा थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इसे बीटा देखना भाई जरा एक बार, बीटा मेरा माइनस के साइन के साथ आएगा, माइनस का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और बाहर वाला साइन क्या रह जाएगा, माइनस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a यानी 2p स्क्वायर। ध्यान से देख लो भाई एक बार, ठीक है भाई। इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो जरा, ये माइनस का पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का क्यू स्क्वायर और प्लस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहां से अगर मैं डायरेक्ट कट करने की कोशिश करूं, माइनस के पी स्क्वायर से पी स्क्वायर शहीद हुआ, ये बचा 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। ठीक है भाई, सिमिलरली इसे सोल्व करो, ये मेरा हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और ये फिर ऐसे अंदर जाएगा माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का ही क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। ध्यान से देखना, मेरा प्लस का 2 स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस का क्यू स्क्वायर कट रहा है, तो मेरे पास आएगा माइनस का 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, और भाई साहब ये 2p स्क्वायर पूरा शहीद हो रहा है, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। तो यानी मेरे x क्या क्या आ रहे हैं भाई, मेरा एक तो x आ रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और दूसरा आ रहा है माइनस का 1। क्वेश्चन हमें ऐसे भी फंस सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन टाइम लेते हैं और आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस आपको बखूबी करनी है, ठीक है, फुल टाइम देना है प्रैक्टिस में, कोई डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन आप कमेंट में लिख दें, आपको उसका सोल्यूशन तत्काल में अगले दिन तक मिल जाएगा। ठीक है भाई, एक बार इसे स्क्रीनशॉट लें। ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2004 में भी पूछा गया है, यानी ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ आरडी शर्मा के। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।